वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट की कहानी कोई साधारण ऐतिहासिक किस्सा नहीं है, बल्कि यह मानव इतिहास की उन गिनी चुनी पहेलियों में से एक है जिनके सामने आज तक विज्ञान, तर्क, भाषा विज्ञान और आधुनिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता सब ने घुटने टेक दिए हैं। यह एक ऐसी किताब है जो पहली नज़र में बिल्कुल सामान्य लगती है। कागज, स्याही, शब्द, चित्र, सब कुछ वैसा ही जैसा किसी भी मध्ययुगीन पांडुलिपि में होता है। लेकिन जैसे जैसे आप इसके भीतर झांकते जाते हैं, ये किताब आपको एक ऐसी खामोशी में खींच ले जाती है जहां सवाल तो बढ़ते जाते हैं, लेकिन जवाब कहीं दिखाई नहीं देते। ये कहानी सिर्फ एक रहस्यमयी किताब की नहीं है, बल्कि यह उस सीमा की कहानी है जहां मानव समझ समाप्त होने लगती है। इस रहस्य की आधुनिक यात्रा 1912 में शुरू होती है, जब दुर्लभ और प्राचीन पुस्तकों के व्यापारी विल्फ्रेड वॉयनिच इटली की एक पुरानी जेसुइट लाइब्रेरी में पहुंचे। यह लाइब्रेरी अपने आप में इतिहास की एक खामोश गवाह थी। ऊंची छतें, लकड़ी की अलमारियां और सदियों पुराने ग्रंथों की गंध। वॉयनिच का काम ही था ऐसी किताबें ढूंढना जिन्हें दुनिया भूल चुकी हो। लेकिन उस दिन उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक मोटी सी पांडुलिपि, लकड़ी के कवर में बंधी हुई, जिसके पन्ने समय के साथ पीले पड़ चुके थे, लेकिन फिर भी हैरानी की बात यह थी कि वे बेहद मजबूत और उच्च गुणवत्ता के थे। जैसे ही वॉयनिच ने उसके पन्ने पलटे, उन्हें महसूस हुआ कि यह कोई साधारण किताब नहीं है। हर पृष्ठ पर एक अजीब सी लिपि थी, समान, सुसंगत और पूरी तरह अज्ञात। शुरुआत में वॉयनिच ने सोचा कि शायद यह किसी विलुप्त भाषा में लिखा गया कोई दार्शनिक या वैज्ञानिक ग्रंथ होगा। लेकिन जितना वह इसे देखते गए, उतना ही यह स्पष्ट होता गया कि यह भाषा किसी भी जात भाषा से मेल नहीं खाती। न यह लैटिन थी, न ग्रीक, न अरबी, न ही हिब्रू। शब्दों की लंबाई लगभग एक सी थी, कुछ शब्द बार बार दोहराए जाते थे और वाक्यों जैसी संरचना भी दिखाई देती थी। ये सब देखकर एक बात साफ थी, ये कोई बेतरतीब लिखावट नहीं थी। इसे किसी ऐसे व्यक्ति ने लिखा था जिसे भाषा और संरचना की गहरी समझ थी। जब इस पांडुलिपि को आधुनिक वैज्ञानिक जांच के लिए भेजा गया, तो कार्बन डेटिंग के परिणामों ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। यह किताब 1404 से 1438 ईस्वी के बीच की थी। इसका मतलब यह हुआ कि यह पांडुलिपि आधुनिक युग की नहीं हो सकती। यह उस दौर की थी जब छापे खाना भी आम नहीं था और किताबें हाथ से लिखी जाती थीं। अगर यह एक धोखा थी, तो यह इतिहास का सबसे जटिल और मेहनती धोखा था। सवाल उठता है, किसने और क्यों इतनी मेहनत की, बिना किसी प्रसिद्धि, बिना किसी लाभ के, केवल एक ऐसी किताब बनाने के लिए जिसे कोई समझ ही ना पाए। वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट को आमतौर पर 5 मुख्य हिस्सों में बांटा जाता है और हर हिस्सा अपने आप में एक अलग रहस्य है। पहला हिस्सा पौधों की तस्वीरों से भरा हुआ है, लेकिन ये पौधे किसी भी जात वनस्पति विज्ञान की किताब से मेल नहीं खाते। कुछ पत्तियां परिचित लगती हैं, कुछ जड़ें किसी असली पौधे जैसी दिखती हैं, लेकिन पूरा पौधा एक अजीब सा संयोजन लगता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने कई अलग अलग पौधों के हिस्सों को जोड़कर एक नई प्रजाति बना दी हो। कुछ लोग मानते हैं कि ये काल्पनिक पौधे हैं, तो कुछ का कहना है कि यह किसी खोई हुई वनस्पति परंपरा का ज्ञान हो सकता है। लेकिन सैकड़ों सालों में कोई भी वैज्ञानिक इन पौधों को पहचान नहीं पाया। दूसरा हिस्सा और भी ज्यादा असहज कर देने वाला है। इसमें नग्न स्त्रियों की आकृतियां हैं जो हरे रंग के किसी द्रव में तैरती हुई दिखाई देती हैं। ये आकृतियां नलिकाओं, कुंडों और गोलाकार संरचनाओं से जुड़ी हुई हैं, जैसे यह किसी जैविक प्रणाली का चित्रण हो। कुछ शोधकर्ता इसे मानव शरीर के अंदरूनी अंगों और प्रक्रियाओं का प्रतीक मानते हैं, जबकि कुछ इसे रसायन विद्या या जीवन ऊर्जा से जोड़ते हैं। लेकिन हरे रंग के इस द्रव का रहस्य आज तक अनसुलझा है। यह पानी जैसा नहीं लगता, न ही किसी झात तरल जैसा। यह दृश्य जितना आकर्षक है, उतना ही असहज भी। तीसरा हिस्सा खगोलीय चित्रों से भरा हुआ है। इसमें तारे, ग्रह, राशियां और गोलाकार चार्ट दिखाई देते हैं।
पहली नज़र में यह ज्योतिष से जुड़ा हुआ लगता है, लेकिन जैसे ही विशेषज्ञ इसे गहराई से देखते हैं, वे पाते हैं कि ये किसी भी जात ज्योतिषीय परंपरा से मेल नहीं खाता। न यह यूनानी ज्योतिष है, न अरबी, न भारतीय। ऐसा लगता है जैसे यह किसी ऐसे खगोलीय ज्ञान का हिस्सा हो जो हमारी जानी पहचानी सभ्यताओं से बाहर का है। यह सवाल उठता है कि क्या यह ज्ञान किसी अलग परंपरा से आया था या फिर यह पूरी तरह काल्पनिक है। चौथा और पांचवा हिस्सा औषधियों, नुस्खों और अजीब से प्रतीकों से भरा हुआ है। यहाँ छोटे छोटे चित्र, जार, जड़ी बूटियां और सूत्र जैसे दिखने वाले चिन्ह हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह एक प्रकार की चिकित्सा या औषधि विज्ञान की किताब हो सकती है, जबकि अन्य इसे रसायन विद्या से जोड़ते हैं। लेकिन समस्या यह है कि भाषा समझ में न आने के कारण इन चित्रों का अर्थ भी अस्पष्ट ही रह जाता है। इस पूरी पांडुलिपि का सबसे रहस्यमयी और डरावना पहलू इसकी भाषा है। दशकों तक भाषाविदों, इतिहासकारों और क्रिप्टोग्राफरों ने इसे समझने की कोशिश की। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जिन विशेषज्ञों ने नाजी जर्मनी की एनिग्मा मशीन के कोड तोड़े थे, उन्होंने भी वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़ने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। उन्होंने पाया कि यह भाषा यादृच्छिक नहीं है। इसमें पैटर्न है, संरचना है और एक तरह का व्याकरण भी है, लेकिन अर्थ कहीं नहीं मिलता। 1950 और 1960 के दशक में अमेरिकी खुफिया एजेंसियों और विश्वविद्यालयों ने भी इस पांडुलिपि का अध्ययन किया। कंप्यूटरों की मदद से शब्दों की आवृत्ति, पैटर्न और संरचना का विश्लेषण किया गया। परिणाम चौंकाने वाले थे। यह पाठ शोर नहीं था, यह जानबूझकर बनाई गई एक संरचित प्रणाली थी। ऐसा लगता था जैसे इसे इस तरह डिजाइन किया गया हो कि यह पढ़ने वाले को अर्थ का भ्रम दे, लेकिन कभी भी पूरा अर्थ उजागर न करे। आधुनिक युग में जब कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल किया गया, तब भी नतीजा कुछ अलग नहीं निकला। आई मॉडल्स ने माना कि यह भाषा किसी भी जात मानव भाषा परिवार से संबंधित नहीं है। यह न तो पूरी तरह काल्पनिक है और न ही किसी जात प्रणाली का रूपांतर। यह बीच की एक अजीब सी जगह पर खड़ी है, जहां इंसानी दिमाग बार बार ठोकर खाता है। इसी बिंदु पर कई सिद्धांत सामने आते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यह एक अत्यंत जटिल धोखा है जिसे किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति ने बनाया, लेकिन सवाल वही है, इतनी मेहनत क्यों? कुछ इसे खोई हुई सभ्यता का ज्ञान मानते हैं, तो कुछ इसे रसायन विद्या या गुप्त चिकित्सा से जोड़ते हैं। कुछ लोग यहां तक सोचते हैं कि यह किसी मानवेतर बुद्धि से जुड़ा संदेश हो सकता है। लेकिन हर सिद्धांत किसी न किसी मोड़ पर आकर टूट जाता है। सबसे डरावना और गहरा विचार यह है कि शायद यह किताब पढ़ने के लिए बनाई ही नहीं गई थी। हो सकता है इसका उद्देश्य ज्ञान देना नहीं, बल्कि ज्ञान को छुपाना हो। एक ऐसी भाषा जो पढ़ी जा सकती है, देखी जा सकती है, लेकिन समझी नहीं जा सकती। शायद यह एक तरह का ताला है और हम सदियों से उसकी चाबी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, बिना यह जाने कि दरवाजा खुलना चाहिए भी या नहीं। आज वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट एक सुरक्षित संग्रहालय में रखी हुई है। हर नई पीढ़ी के वैज्ञानिक, शोधकर्ता और तकनीकी विशेषज्ञ इसे फिर से समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार नतीजा वही रहता है, यह किताब अभी भी चुप है। शायद यह हमें यह याद दिलाने के लिए है कि इंसान ने बहुत कुछ जान लिया है, लेकिन सब कुछ नहीं। और शायद कुछ ज्ञान ऐसा होता है जिसे समझने के लिए केवल बुद्धि ही नहीं, बल्कि समय भी चाहिए। यही कारण है कि वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट आज भी सिर्फ एक रहस्य नहीं, बल्कि एक चेतावनी की तरह खड़ी है। एक खामोश याद दिलाने वाली चीज कि मानव समझ की भी एक सीमा होती है, और उस सीमा के पार क्या है, यह जानने के लिए शायद हमें अभी और इंतजार करना होगा। वीडियो को लाइक करें, अंधेरी गलियां को सब्सक्राइब करें। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।